Assalamualaikum. My name is Ifanla and you are watching my YouTube channel English Grammar with Ifanla Azad. Students, as you all know that past perfect tense is significant for everyone. So today I am going to teach past perfect tense. What is past perfect tense? Past perfect tense is used for those words or actions which we had completed before another action started in past. For example, I had won the match before you can. आपके आने से पहले मैं मैच जीत चुका था. अब इस सेंटेंस में यानी एक काम खत्म हुआ है फिर दूसरा काम शुरू हुआ है. उसके आने से पहले यानी दूसरा एक्शन होने से पहले वो पहला वाला एक्शन खत्म हो चुका था. और पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में हम फेल माजी मुतल्लक कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस को उन कामों या अमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे काम शुरू होने से पहले खत्म हो चुका था. फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आपके आने से पहले मैं मैच जीत चुका था. अब एक काम खत्म हो चुका था, उसके बाद दूसरा जो काम था वो शुरू हुआ. यानी हम इस टेंस को उन कामों या अमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास माजी में कंप्लीट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे. और इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है यानी उर्दू पहचान. इसका उर्दू पहचान क्या है? इस टेंस का उर्दू पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह वगैरह. यानी अगर उर्दू जुमले का इख्तिताम चुका था, चुकी थी, चुके थे पर हो तो फिर हम उस टेंस को कौन से तो फिर हम उस सेंटेंस को कौन से टेंस में कन्वर्ट करेंगे? हम उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह वगैरह यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का उर्दू पहचान है. यानी इस टेंस का पहचान हम उर्दू में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह वगैरह से करते हैं. और इसके बाद हम इस टेंस में कौन से वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, वर्ड की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? हम इस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. अब इस टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब याद रहे. ये बहुत लाजमी है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. और इसके बाद इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग एंड हेड इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो. यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी हम हेड का इस्तेमाल करते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ भी हम हेड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल he had played cricket. उसके बाद she had played cricket. I had played cricket. मैं क्रिकेट खेल चुका था, वो क्रिकेट खेल चुकी थी, वो क्रिकेट खेल चुका था. यानी हम हर सब्जेक्ट के साथ हेड का इस्तेमाल करते हैं. और अभी मैंने पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा है. इसका हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल हमारे पास है I had spoken English. मैं इंग्लिश बोल चुका था. अब ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है और प्लस हेल्पिंग वर्ब और ये हमारे पास सेकंड हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इस टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास स्पोकन है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन. उसके बाद है ऑब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश. और इसके बाद फॉर एग्जांपल he had drive the car. He had drive the car. वो गाड़ी चला चुका था. अब ही हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है. ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और हेड हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब. हेड हमारे पास हेल्पिंग
वर्ब है। और ड्राइव का थर्ड फॉर्म है और ये सुपर कंजुगेटेड वर्ब है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और कार हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। और जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट खामख्वा होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंसेस मैंने इस फॉर्मूला के तहत बनाए हैं। और इसके बाद हमारे पास सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सेम है उसी तरह, सिर्फ इस सेंटेंस में, इस फॉर्मूला में हम दो चेंजेस करते हैं। सबसे पहला चेंज क्या है? सबसे पहला चेंज हमारे पास है कि हम पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब का जगह उस पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वो सेम है, लेकिन लास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास फुल स्टॉप था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब हम इस पर सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस भी सेम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है had he driven the car, had he driven the car, क्या वो गाड़ी चला चुका था? अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब। फॉर्मूला क्या कहते हैं? ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा हमारे पास है सब्जेक्ट, यानी ये भी फॉर्मूला कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट है। थर्ड हमारे पास है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी सेकंड अनकंजुगेटेड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके बाद द कार। अब कार हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में हमारे पास क्या है? इधर क्वेश्चन मार्क और इधर भी क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास है had he appreciated me, क्या वो मेरी हौसला अफजाई कर चुका था? अब इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है? had he appreciated me, क्या वो मेरा हौसला अफजाई कर चुका था? अब क्या सेंटेंस में हमारे पास सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्रिशिएटेड। अब हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल भी वही सेम है, इसलिए मैं सेम एग्जांपल देता हूं कि आप, इसलिए मैं आपको सेम यानी उसी तरह वही और एग्जांपल भी वही है जो मैंने पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में दिया, इसलिए मैं वो एग्जांपल देता हूं कि ताकि आपके समझ में आ जाए। अब हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल he had not driven the car, he had not driven the car। लास्ट में हमारे पास क्या है? फुल स्टॉप। अब he had not driven the car, अब ही हमारे पास क्या है? इधर फॉर्मूला में हमारे पास सब्जेक्ट है और इधर भी ही हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पर फॉर्मूला में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और हेड भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद नॉट हमारे पास फॉर्मूले में है और सेंटेंस में भी नॉट है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्राइव भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ऑब्जेक्ट द कार हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट ड्राइव द कार। उसके बाद ही हैड नॉट appreciated me, वो मेरा हौसला अफजाई नहीं कर चुका था। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है he had taken tea, वो चाय पी चुका था। had he taken tea, क्या वो चाय पी चुका था? he had not taken tea, वो चाय नहीं पी चुका था। उसके बाद हमारे पास है a thief had stolen my watch, had a thief stolen my watch, a thief had not stolen my watch, एक चोर मेरा घड़ी चोरी कर चुका था। और इसके बाद had a thief stolen my watch, क्या एक चोर मेरा घड़ी चोरी कर चुका था? A thief had not stolen my watch, एक चोर मेरा घड़ी चोरी नहीं कर चुका था।
और अभी एग्जांपल्स दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।